तो आज हम भारत के एक बहुत ही अनोखे मंदिर की कहानी में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे भक्ति या आस्था से नहीं बल्कि बल्कि खालिस डर से बनाया गया था। सवाल यही है, क्या कोई मंदिर भक्ति से नहीं बल्कि खौफ से बन सकता है? आज हम कर्नाटक के एक ऐसे ही मंदिर की हैरान कर देने वाली कहानी जानेंगे, जिसका जन्म एक राजा के भयानक गुनाह और एक बदला लेने वाली आत्मा के गुस्से से हुआ था। जी हां, ये कहानी है ओमकारेश्वर मंदिर की। एक ऐसा मंदिर जिसकी नींव में अत्याचार, हत्या और एक अलौकिक बदले की दास्तान दफन है। ये सारी घटनाएं 1820 के दशक की हैं। कहानी शुरू होती है एक भयानक जुर्म से, जिसके बाद एक आत्मा बदला लेने आती है। फिर उस आत्मा से बचने के लिए एक रास्ता ढूंढा जाता है और आखिर में बनती है एक ऐसी विरासत जो आज भी मौजूद है। तो चलिए अब कहानी के बिल्कुल दिल में चलते हैं और देखते हैं कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ। इस कहानी में दो बिल्कुल अलग तरह के किरदार आमने सामने थे। एक तरफ था एक जालिम राजा लिंग राजेंद्र और दूसरी तरफ सुभाराय नाम का एक बहुत ही नेक और ज्ञानी ब्राह्मण। अब हुआ ये कि जब उस ब्राह्मण ने राजा के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई तो राजा से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसे हमारे शास्त्र सबसे बड़ा, सबसे भयानक पाप मानते हैं। मतलब राजा ने सिर्फ एक कत्ल नहीं किया था, उसने ब्रह्म हत्या की थी। एक ऐसा महापाप जिसके बारे में माना जाता है कि उसके अलौकिक परिणाम बहुत ही ज्यादा गंभीर होते हैं। और वो गंभीर परिणाम बहुत जल्द सामने भी आ गए। उस मारे गए ब्राह्मण की आत्मा वापस लौटे, लेकिन एक मामूली भूत बनकर नहीं। वो आत्मा बन गई एक ब्रह्म राक्षस, हिंदू माइथोलॉजी का एक बहुत ही ताकतवर और खौफनाक जीव। मतलब एक ऐसा प्राणी जिसमें एक ज्ञानी ब्राह्मण का दिमाग हो और एक राक्षस की बेरहम ताकत। अब सोचिए, राजा एक ऐसे खतरे का सामना कर रहा था जिसे ना कोई सेना रोक सकती थी, ना कोई हथियार, ना ही कोई जादू टोना उसे काबू कर सकता था। और फिर ब्रह्म राक्षस ने राजा की जिंदगी को जीते जी जहन्नुम बनाना शुरू कर दिया। उससे हर तरफ दीवारों पर खून के धब्बे दिखते और हर पल उस मारे गए ब्राह्मण का गुस्से से भरा चेहरा नजर आता। रातों की नींद हराम हो गई। राजा धीरे धीरे पागल होने लगा। हालत ये हो गई कि वो अपनी ही मौत की भीख मांगने पर मजबूर हो गया। अब इस पूरी तरह से हताश हालत में राजा ने अपने राज्य के सबसे सियाने, सबसे बुद्धिमान लोगों से सलाह मांगी। और उन्होंने राजा से साफ साफ कह दिया कि इस खौफनाक ब्रह्म राक्षस को रोका नहीं जा सकता। तुम्हारी जान बचाने और तुम्हारे पाप का प्रायश्चित करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। और वो रास्ता क्या था? पहला, पवित्र शहर काशी से एक शिवलिंग लाया जाए। दूसरा, उस शिवलिंग को एक नए मंदिर में स्थापित किया जाए। और तीसरा, इसी से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी। तो चलिए अब देखते हैं कि ये कहानी अपने आखिरी और चमत्कारी मोड़ तक कैसे पहुंचती है। मौत के डर से कांपते हुए राजा ने फौरन काशी से एक पवित्र शिवलिंग मंगवाया और फिर पूरे विधि विधान के साथ उस शिवलिंग को स्थापित किया गया और मंदिर का नाम रखा गया ओंकारेश्वर। और जैसे ही शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस जगह पर भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा भर गई और उसी पल कहानी का सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। उस ब्रह्म राक्षस ने अपने आराध्य भगवान शिव की मौजूदगी को महसूस किया और उसका सारा का सारा गुस्सा, सारा क्रोध पिघल गया। बदले की आग भक्ति के आंसू में बदल गई और आखिरकार उस आत्मा को शांति और मोक्ष मिला। तो इस तरह राजा को उस श्राप से आज़ादी मिली, श्राप टूट गया और वो मंदिर जो खौफ से पैदा हुआ था, इस पूरी अविश्वसनीय कहानी का एक प्रतीक बन गया। और आज 200 से भी ज्यादा साल बाद कर्नाटक के मणिकेरी में श्री ओंकारेश्वर स्वामी का ये मंदिर आज भी वहीं खड़ा है, उस पूरी घटना का एक जीता जागता गवाह। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख शायद यही है कि महादेव की शरण में सबसे बड़े पाप और मौत के डर पर भी जीत हासिल की जा सकती है। तो ओंकारेश्वर मंदिर की ये कथा हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कोई ऐसी जगह जिसका जन्म ही खौफ और पाप से हुआ हो, सच में परम शांति और क्षमा का प्रतीक बन सकती है?